नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार राज्य भारत का एक ऐसा राज्य जहां के लोगों के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, जहां से सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं, जिस धरती पर सबसे ज़्यादा विद्वान लोगों का जन्म हुआ है, जो धरती नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से भी जाना जाता है। लेकिन आज उसी बिहार का जो स्थिति है वो ये है कि बिहार को सबसे गरीब राज्य माना जाता है पूरे भारत में। और जो वहाँ के लोग हैं उनको भारत के बड़े बड़े महानगरों में बिहारी कहा जाता है, और एक तरीके से अब बिहार के लोगों के लिए ये गाली बन चुका है, एक अभिश्राप बन चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आज़ादी के बाद भारत के बहुत से राज्य जैसे कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सभी राज्यों ने तरक्की की, लेकिन बिहार इतना क्यों पीछे रह गया। अब दोस्तों, इस वक्त बिहार में चुनाव का समय है, यानी कि अभी इलेक्शन का टाइम है, और वहाँ पे जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, वो अलग अलग तरीके के वादे कर रहे हैं। कोई 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो कोई हर घर नल हर घर जल की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इलेक्शन तो हर 5 साल में होते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो आज़ादी के बाद से उन्होंने सारे इलेक्शंस को देखा होगा, उन्होंने उसमें वोटिंग की होगी। लेकिन वादे तो हर साल जो भी सरकार होती है या जिनकी सरकार बननी होती है, जितने भी वहाँ पे राजनीतिक दल जो अपना किस्मत आजमा रहे होते हैं बिहार के चुनावी अखाड़ा में, वो वादे तो करते हैं, लेकिन क्या सच में बिहार का कोई डेवलपमेंट कर पाता है? तो आज हम जानेंगे कि वो कौन से कारण है जिसकी वजह से बिहार इतना पीछे रह गया है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को और ज़्यादा हम लंबा ना करें और वीडियो आज के जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे कारण हैं, मैं एक एक करके आपको शॉर्ट में ही बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब हम डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहला कारण है जियोग्राफिकल लोकेशन। बिहार का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो कुछ ऐसा है कि उसको आप लैंड लॉक्ड कह सकते हैं, यानी कि चारों तरफ से वो लैंड से ही घिरा हुआ है। एक और वेस्ट बंगाल है, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश है, एक साइड झारखंड है, और एक ओर से नेपाल है। दोस्तों, किसी भी एक स्टेट का अगर एक साइड से मान लीजिए कोस्टल रीजन हो, फॉर एग्जांपल भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर अगर हम सदर्न स्टेट की बात करें तो उनका जो एक बॉर्डर है वो कोस्टल एरिया में पड़ता है, और उसकी वजह से जो उनके इकोनॉमी है उसको काफ़ी बूस्ट मिलता है, उनको इंटरनेशनल एक्सेस मिलता है। आप मुंबई, गुजरात, इनके जो पोर्ट हैं वो इंटरनेशनल पोर्ट माने जाते हैं और उनकी मान्यता है। और एक इतिहास इनका जो ब्रिटिशर्स थे उस काल से ही है, क्योंकि ब्रिटिश जो थे उन्होंने गुजरात को, या फिर हम कहें तो चेन्नई, मुंबई, इनको उन्होंने पहले से भी डेवलप किया था, तो एक कारण वो भी है। बट बिहार के साथ ऐसा नहीं है, बिहार के पास कोई इंटरनेशनल एक्सेस नहीं है। आप कहेंगे कि एक साइड नेपाल तो है, लेकिन दोस्तों नेपाल के लिए क्या कहा जाता है कि सनम हम डूबेंगे तुम्हें भी डुबाएंगे, यानी कि जब नेपाल में बाढ़ आता है, वहाँ पर जब पानी वहाँ बढ़ता है तो वो बिहार में छोड़ दिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि बिहार को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि बिहार का जहाँ एक साइड बाढ़ से पीड़ित होता है तो दूसरा साइड जो है बिहार का, वो वहाँ पे सूखा पड़ता है। तो बिहार में एक और सूखा से लोग बेहाल हैं और दूसरी ओर बाढ़ से हैं, और जिनकी वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब चलिए दूसरी बात करते हैं दोस्तों, दूसरे कारण की ओर हम बढ़ते हैं। बिहार में कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है। मेजर इंडस्ट्री, उससे क्या होगा? तो दोस्तों, जब किसी एक राज्य में, किसी एक जिला में, किसी एक जियोग्राफिकल लोकेशन में अगर इंडस्ट्रीज होता है तो जो वहाँ के यूथ है, जो वहाँ के लोग हैं, उनको उन्हीं के घर में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो आज बिहार में कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से जो भी वहाँ के लोग हैं
और खासकर यूथ, क्योंकि दोस्तों बिहार जो है भारत का सबसे जवान राज्य है, यंग स्टेट है। यंग स्टेट की बात करें तो दोस्तों वहाँ के जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 56 to 60% जो है वो 25 ईयर्स या 30 ईयर्स से कम है, यानी कि यंग पॉपुलेशन माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अब उन लोगों को जब बिहार में जॉब नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, तो दोस्तों उनको अपने राज्य को छोड़कर, गृह राज्य को छोड़कर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पंजाब ऐसे शहरों में उनको जाना पड़ता है। दोस्तों तीसरा जो कारण है वो मैं आपको एक इंग्लिश का फ्रेज पढ़ के बताता हूँ। फ्रॉग इन द पॉन्ड थिंक इट्स एन ओशन। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर एक पॉन्ड में फ्रॉग है या एक कुएं में है तो वो ये समझता है कि मैं ओशन में हूँ, समुद्र में हूँ, महासागर में हूँ, लेकिन ये सच्चाई नहीं होता है। तो दोस्तों बिहार के लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जो बिहार के लोग हैं अब उन्होंने ऐसा मान लिया है कि मतलब जो सिविल सर्विसेज है, बिहार के जितने भी लोग हैं, आप बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, उनमें आप सिविल सर्विस को लेकर, IAS IPS के जॉब को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा क्रेज देखेंगे। तो दोस्तों उन्होंने एक पॉन्ड सा बना लिया है, एक लेक सा बना लिया है, कुएं सा बना लिया है सिविल सर्विस का, और वो उसी में रहते हैं और उसी को अपना दुनिया मानते हैं। यानी कि वहाँ के एक कल्चर सा बन गया है। अब वहाँ एक जो UPSC का एग्ज़ाम है, IAS का एग्ज़ाम है, जस्ट वो एक कैरियर, एक प्रोफेशन नहीं है, वहाँ का एक अब ये कल्चर बन गया है। क्योंकि हर एक दूसरा लड़का जो वहाँ का होता है वो जो IAS बन चुके होते हैं या जो तैयारी कर रहे होते हैं उनकी तरफ वो देखता है, उनसे इंस्पिरेशन लेता है और वो भी तैयारी में जुट जाता है। यानी कि वहाँ के जो यूथ है, जो वहाँ के स्टूडेंट हैं, वो कहीं और ध्यान नहीं लगा पाते हैं। दोस्तों सच्चाई तो ये है कि हमारे पास अनगिनत ऑप्शन है पैसे कमाने के, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक ओशन, एक पॉन्ड सा बना लिया है, वो उससे बाहर सोच ही नहीं पाते हैं। और इसकी वजह से वहाँ से हर साल सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर तो निकलते हैं, बट अगर हम IAS IPS ऑफिसर के हम अगर छोड़ दें तो फिर वहाँ से और कोई कुछ नहीं कर पाता है। और दोस्तों जो वहाँ से IAS IPS निकलते हैं उनकी भी संख्या अगर हम बात करें पूरे जनसंख्या की तो वो बहुत कम है। अब दोस्तों अगर कोई बिजनेस करने के लिए वहाँ पे निकलता है, जो वहाँ का कल्चर बन गया, उस कल्चर को, उस संस्कृति को तोड़कर कोई अगर बिजनेस के रास्ते पे चलता है तो दोस्तों वहाँ पे एक कहावत है कि 24 जी निकले 26 बनने के लिए और दुबे बन के लौटे। यानी कि मतलब वहाँ पे पहले ही डीमोटिवेट कर दिया जाता है। अगर वहाँ का कोई यूथ है, अब वो अगर बिजनेस लाइन में आना चाहता है, वो सरकारी जॉब नहीं चाहता है, वो UPSC का एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है, तो दोस्तों उनको ये कहा जाता है कि देखो वो IAS है, उसकी इतनी कमाई है, उसकी इतनी रुतबा है, तुम IAS बनोगे तो तुमको इतना दहेज मिलेगा। और दोस्तों वहाँ बिहार में दहेज प्रथा का भी बहुत प्रचलन है। जो IAS होता है उनको 1 करोड़ दहेज में मिलता है, जो IPS होते हैं उनको 80 लाख, जो IRS है उनको 50 लाख, इंजीनियर्स जो है उनको 20 से 40 लाख मिलता है। और दोस्तों जो गवर्नमेंट जॉब में जो PN है वो भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं, उनको भी 5 से 7 लाख रुपये मिल जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे अगर कोई प्राइवेट जॉब की तरफ जाता है या कोई एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाता है तो वहाँ पे कहा जाता है कि तुम्हारा तो पैसा डूब जाएगा, तुम्हें तो लॉस हो जाएगा, तुम कहाँ से पैसा लाओगे, तुम्हें तो सरकारी जॉब करना चाहिए। इस वजह से वो उसी छोटे से एक तालाब में रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब दोस्तों सबसे अभी क्योंकि चुनाव का समय है तो चुनाव से रिलेटेड भी एक कारण है। दोस्तों बिहार जो है वो कास्ट पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है, वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स या फिर ग्रोथ पॉलिटिक्स के लिए नहीं जाना जाता है। अब डेवलपमेंट पॉलिटिक्स और ग्रोथ पॉलिटिक्स क्या है तो दोस्तों आप सदर्न स्टेट का एग्जांपल ले सकते हैं, केरला का भी एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पे ग्रोथ पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात की जाती है, जबकि बिहार जो है वहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी है। अब दोस्तों इसके भी कारण हैं, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो अगले 20 से 30 सालों तक जो बिहार का सत्ता रहा, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने वो ज़्यादातर, या आप यूँ कहें सभी चीफ मिनिस्टर जो थे वो अपर कास्ट के ही थे, चाहे वो राजपूत समुदाय से भी, कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, भुनिहार हो। तो इन्हीं 3-4 कास्ट के चक्कर में जो वहाँ का सत्ता था वो रह गया। इससे जो वहाँ के जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो कि जिनका जनसंख्या जो है वो 60% से भी ज़्यादा है, उनके अंदर एक आइसोलेशन का फीलिंग आया, एक एलिनेशन का,
एक बिछड़ावपन का फीलिंग आया कि हमको तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, हमारे ऊपर, हमारे ग्रोथ पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि इनके पास पैसे हैं और हमारे पास जो है वो ताकत है। ताकत किसका? लोगों का ताकत, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी। और उसके बाद वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि इक्वालिटी का एक लड़ाई चला कि हम भी आपके इक्वल हैं। और बाद में आप देख सकते हैं कि रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव, वो उसी लड़ाई के, सामाजिक जो लड़ाई हुई जिसमें कि वो कहते हैं कि वो जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको वो आगे लेकर आए, जिसके लिए लालू यादव जाने जाते हैं कि वो उन्होंने गरीबों का आवाज़ को ऊपर उठाया, उनको ऊपर लेकर आए। तो दोस्तों इससे कहीं ना कहीं जो निचले तबके के जो लोग थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि वो भी कुछ कर सकते हैं। बट दोस्तों फिर बात घूम के वहीं पे आ गई कि जैसे कि पहले 20-30 साल में अपर कास्ट का वहाँ पे राज था, तो उसके बाद लोअर कास्ट, यानी कि बिहार जो है वो आज़ादी के बाद अपर कास्ट और लोअर कास्ट दो डिवीजन में बट के रह गया। कभी उनका शासन था तो कभी इनका शासन है, और वहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाया। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब कि जब सभी जाति, धर्म, सबका जब एक समान, एक बराबरी पर, एक लेवल पे जब ग्रोथ होगा, तभी बिहार का इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाएगा, और तभी बिहार को हम एक मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस के पथ पर हम रास्ते पे देख पाएंगे। अगर वहाँ पे इसी तरीके से कास्ट प्रभावी रहा कि कभी इस कास्ट के लोग सत्ता में आते हैं, कभी उस कास्ट के लोग सत्ता में आते हैं, तो बिहार फिर कास्ट पॉलिटिक्स में ही फंसा रह जाएगा, जैसे पिछले 70 सालों से 72 सालों से फंसा हुआ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पॉपुलेशन एंड लिटरेसी ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन का ग्रोथ और लिटरेसी का ग्रोथ। अब पॉपुलेशन वहाँ तो बहुत काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है, जबकि लिटरेसी का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है। अब पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट वहाँ पे क्यों है? तो दोस्तों क्योंकि पढ़ाई कम है वहाँ पे। जो वहाँ का लिटरेसी रेट है बिहार का, वो भारत में सबसे कम है, यानी कि सबसे अनपढ़ तो मैं नहीं कहूँगा, सबसे कम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बिहार में मिलते हैं। और ये भी एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि एक और जहाँ बिहार से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS IPS ऑफिसर हर साल इतने सारे निकलते हैं, तो दूसरा पहलू ये भी है कि बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो भारत में सबसे कम है। अब क्योंकि लिटरेसी रेट कम है, वहाँ के जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, तो उसका रिजल्ट ये है कि वहाँ का जो जनसंख्या है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं फर्टिलिटी रेट। दोस्तों अगर हम एक माँ की बात करें तो बिहार की जो एक माँ है वो औसतन एवरेज 5 बच्चों को जन्म देती है, और वही उसी सोसाइटी में जो थोड़ी पढ़ी लिखी माँ है वो 3 बच्चों को ऑन एन एवरेज जन्म देती है। लेकिन अगर हम उसका कंपेयर करें केरला, तमिलनाडु जैसे राज्यों से, जो सदर्न स्टेट है, जो जिनको डेवलप माना जाता है, वहाँ पे एक माँ 1 से 2 बच्चे को ही जन्म देती है। तो दोस्तों एक माँ कितने बच्चे को जन्म देगी, या एक परिवार में कितने बच्चे जन्म लेंगे, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमारे एजुकेशन पे, हमारे कल्चर पे। तो बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत धीरे ग्रोथ हो रहा है, और जो वहाँ का पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अब क्योंकि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, जो लिटरेसी रेट उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रहा है, कोई वहाँ पे मेजर इंडस्ट्री नहीं है, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। इस वजह से जो बिहार का पर कैपिटा इनकम है वो भारत में सबसे कम है। एक और जहाँ भारत का सालाना जो पर कैपिटा इनकम है 1 साल का वो 1 लाख से ज़्यादा है, वहीं बिहार में सिर्फ और सिर्फ 43,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों 1 महीने में वहाँ के लोग कितना पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से बिहार जो है वो आज भी पिछड़ा हुआ है। मैं एक बार आपको फिर से उन कारण को गिनवा देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। और दोस्तों इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर बिहार के लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। जो बिहार के नहीं भी हैं वो भी इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया कि बिहार के पास कोई इंटरनेशनल एक्सेस नहीं है क्योंकि उसका जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज है। दूसरा कारण मैंने बताया कि वहाँ पे कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है जिसकी वजह से लोगों को बाहर आना होता है। तीसरा मैंने बताया कि फ्रॉग इन द पॉन्ड थिंक्स इट्स एन ओशियन, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने एक मानसिकता बना लिया, कल्चर बना लिया है, एक छोटा सा पॉन्ड बना लिया है कि हमको IAS IPS ऑफिसर का ही जॉब चाहिए, उसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं उसके बाद मैंने बताया कि बिहार जो है वो फेमस है कास्ट पॉलिटिक्स के लिए, वहाँ पे ग्रोथ या डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात नहीं की जाती है।
हर इलेक्शन में जो है वहाँ पे कास्ट ही हावी रहता है। आप इस बार के इलेक्शन में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया पर कैपिटा इनकम, क्योंकि वहाँ इसलिए कम है क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। और पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लिटरेसी रेट कम है, जो वहाँ के लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको फैमिली प्लानिंग से कोई ज्ञान नहीं है कि हमको कितने बच्चे करने हैं या नहीं करना, और इस वजह से वहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और वो जो पॉपुलेशन है वो बिहार के लिए एसेट साबित नहीं, धरोहर साबित नहीं हो रहा है, वो बिहार के ऊपर एक भार साबित हो रहा है। बिहार सरकार उनको जॉब नहीं दे पाती है, इसलिए बिहार के जो बच्चे हैं उनको बाहर आना पड़ता है। दोस्तों बिहार का पॉपुलेशन इस हद तक बढ़ चुका है कि अब वहाँ पे बेसिक जो नीड है वो भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जा सकता है ताकि जो वहाँ के बच्चे वो वहीं पे पढ़ सके, उनको बाहर नहीं आना पड़े। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से बिहार जो है वो पीछे रह गया है। तो दोस्तों जो बिहार के वोटर हैं, ये मेरा जो वीडियो था ये राजनीतिक मुद्दा पे नहीं था, ये मैंने उसमें सब कुछ कवर किया है बिहार क्यों पीछे है। बट क्योंकि इलेक्शन है तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग वोट करने से पहले इन कारणों पे ध्यान दें और उसी पार्टी को वोट करें जो आपको लगे कि बिहार को आगे ले जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।